तो आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 25 प्लस नए वर्ड सीखे हैं जिनके उच्चारण सेम होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खास चीज़ें पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो आपके काम की ही है, ठीक है ना। वो ये है कन्फ्यूजन वर्ड्स। क्या बोलते हैं? कन्फ्यूजन वर्ड्स। हम अक्सर देखते हैं अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको कन्फ्यूज कर देते हैं, हमको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं कि ये सही है कि ये सही है, ओके। और इस तरीके के वर्ड्स को हम लिखते समय, ओके, हम प्रोनाउंस करते समय अक्सर गलतियां करते हैं। इज इट क्लियर? इसी कन्फ्यूजन वर्ड्स को अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं होमोफोन्स, ओके। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन, जिनके उच्चारण सेम होते हैं लगभग, ओके, लेकिन उनके मीनिंग, उनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और इसी कन्फ्यूजन वर्ड्स को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। मैंने पीछे बोर्ड पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिसको हम ज़्यादा अक्सरतर बोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर हमको किताबों में वो देखने पढ़ने को मिल जाता है। रहने के लिए तो होमोफोन्स वर्ड्स बहुत सारे हैं, ओके, लेकिन बहुत चुनिंदा वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो मैं आपके सामने आज उसको पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। क्लियर? तो आप नोटबुक्स वगैरह, पेन वगैरह लेके बैठ जाइए ताकि आपको क्लियर समझ में आए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आराम से एक एक करके एग्जाम्पल के सहित आपको समझाऊंगा। अगर आप ये सोचते हैं कि केवल स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, वीडियो क्लोज कर देते हैं, ऐसे में नहीं होने वाला। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही पूरा वीडियो समझाने वाला हूँ। इज इट क्लियर? चलिए देखिए, पहला मैंने वर्ड यहाँ पर लिया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ होता है दोस्तों स्वीकार करना, ओके। जैसे कि एग्जांपल के लिए आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, ओके, मैं आपका उपहार, मैं आपका प्रेजेंट स्वीकार करता हूँ, तो ये हो जाता है एक्सेप्ट। फिर एक देखते हैं एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय। क्या होता है? के सिवाय या के अलावा। जैसे कि ओके, एक्सेप्ट तुषार एवरीवन विल गो टू पिकनिक, ओके, कि तुषार के अलावा हर व्यक्ति कहाँ जाएगा? पिकनिक में जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए फिर दूसरे में देखते हैं हम लोग की बर्थ। बर्थ मतलब होता है जन्म, ओके, जन्म। जैसे कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? तुम्हारा जन्म तिथि क्या है? सिंपल है। फिर आता है बर्थ, सेम उसका उच्चारण है बर्थ। रेलगाड़ी में सोने का स्थान, आपने अक्सर देखा होगा, जो हम लोग बर्थ बुक करते हैं ना सोने स्लीपर के लिए, ठीक है ना, उसको एक बोलते हैं बर्थ। उसका स्पेलिंग ये होता है। क्लियर? फिर करते हैं हम लोग चेक। चेक होता है ठीक से देखना, ठीक से जांच करना, ओके। चेक माई नोटबुक केयरफुली, मेरा नोटबुक मतलब ध्यानपूर्वक चेक करें, ओके। इसका मीनिंग ठीक से देखना, उसका होता है चेक। उस चेक का स्पेलिंग होता है CHEQUE। चेक मतलब आपको पता है बैंक का चेक बुक, ओके, जिसमें हम अमाउंट डाल के किसी को पेमेंट करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कैरियर, ओके। कैरियर, इसको हम लोग अक्सर हम लोग कैरियर बोलते थे, ठीक है ना। अभी कैरियर मतलब सामान रखने वाला, ठीक है ना, वो जो लास्ट में साइकिल के पीछे होता है ना, कैरियर, ठीक है ना, सामान रखने वाला चीज़, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर, ओके। जैसे कि माई कैरियर इज ब्रोकन ऑफ माई साइकिल, ओके, कि मेरे साइकिल का जो कैरियर है वो टूटा हुआ है, लाइक दैट, ओके। देन होता है कैरियर मतलब कि इसका हिंदी होता है प्रगतिशील जीवन, ठीक है ना। जैसे कि माई कैरियर विल बी अमेजिंग, मेरी जो करियर है वो बहुत अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर? इस तरीके से। फिर हम लोग देखते हैं एक डेयरी, इसको ऊपर डायरी नहीं तो डेयरी पढ़ते हैं। डेयरी मतलब कि दूधशाला, जहाँ दूध, दही, मक्खन, घी, ठीक है ना, पनीर, ये सब का स्टोर रखते हैं, जहाँ पर हम खरीदते हैं, उसको बोलते हैं डेयरी। उसको होता है डायरी। डायरी मतलब कि जर्नल, जो जिसमें हम लोग कुछ लिखते हैं, ओके, दैट इज अ डायरी। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं डाई। डाई मतलब होता है मरना, दिस इज अ वर्ब, ओके। डाई मतलब कि मरना, कि ही विल डाई टुमारो, वह कल मरेगा, लाइक दैट, ओके। देन आता है डाई। इस डाई का अर्थ होता है रंगना। जैसे आपने देखा ना, बाल को रंगते हैं हम लोग, बाल को कलर करते हैं, ब्लैक कलर, वॉट, रेड कलर, जो भी होता है, ओके, उस तरीके के कलर बोलते हैं डाई करना, के, तो उसका होता है रंगना, ठीक है, किसी चीज़ को रंगना। फिर होता है नॉट, ओके। इस नॉट का अर्थ होता है नहीं, ठीक है, जैसे कि नॉट, ओके, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, ये वाला। और एक होता है नॉट, ओके। नॉट का अर्थ होता है गांठ, ठीक है ना, जैसे कि नॉट माई टाई, ओके, मेरी टाई बांध दीजिए, इस तरीके से। फिर आता है प्रिंसिपल। यहाँ देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, ठीक है ना, ओके। फिर एक प्रिंसिपल मैंने लिखा है, यहाँ पर एन रहेगा, ठीक है ना, ओके। प्रिंसिपल लिखा है, इसका होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल वाले में
प्रधानाचार्य वाले में PAL होता है और सिद्धांत वाले में PLE होता है, प्रिंसिपल। इज क्लियर? चलिए, फिर होता है पीस। पीस मतलब शांति। ओके, आई वॉन्ट जस्ट पीसफुल लाइफ, मैं बस शांतिपूर्ण वाली ज़िंदगी चाहती हूँ, ये वाला हो गया, या चाहता हूँ, शांति। फिर होता है पीस, टुकड़ा। ओके, पीस ऑफ ब्रेड, इस तरीके से पीस ऑफ ब्रेड। ओके, ब्रेड का टुकड़ा, ये वाला होता है। फिर एक होता है हमारा प्लेन। प्लेन मतलब होता है सादा, जैसे बोलते हैं ना प्लेन राइस, आई वॉन्ट टू ईट प्लेन राइस, मैं सादा चावल खाना चाहता हूँ। इज क्लियर? फिर एक होता है प्लेन, वायुयान, मतलब कि जो हम लोग हवाई जहाज प्लेन बोलते हैं, वो वाली प्लेन। इसका स्पेलिंग में डिफरेंट है, PLAIN PLANE, प्लेन, देख लीजिए आप। फिर एक होता है रूट, ROOT, रूट मतलब होता है जड़। ओके, रूट मतलब होता है जड़, जैसे आपको पता है, ठीक है। फिर एक होता है रूट मतलब रास्ता। ओके, दिस इज डिफरेंट रूट, ये अलग रास्ता है, हम लोग बोलते हैं ना, वो वाली। देन राइट, राइट RIGHT, राइट। राइट का मतलब हो गया सही। फिर एक होता है राइट। ओके, जैसे कि यू आर राइट, तुम सही हो। फिर होता है एक राइट्स, RIGHTS, राइट्स मतलब अधिकार। ओके, दिस इज आवर राइट, ये हमारा अधिकार है, लाइक दिस। देन राइट मतलब होता है लिखना। ओके, राइट एन एप्लीकेशन लेटर, एक आवेदन पत्र लिखो, लाइक दैट। फिर होता है सोर। सोर मतलब होता है खट्टा। सोर मतलब होता है खट्टा। ओके, जैसे कि मान लीजिए टैमरिंड, टैमरिंड्स आर वेरी सोर, ठीक है, कि इमली बहुत खट्टे हैं। फिर होता है एक सौर मतलब दुखी। सौर मतलब दुखी, बहुत लोग इसको सौरो प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन सौर ही होता है, सौर, दुखी। ओके, फिर होता है कि स्टोरी। स्टोरी मतलब होता है कहानी। ओके, जैसे कि योर स्टोरी इज़ वेरी पेनफुल, आपकी जो कहानी है वो बहुत दर्दनाक है, दर्द भरी है। ओके, फिर होता है कि स्टोरी, इसमें क्या अर्थ है, आर के बाद ई लग जाता है, याद रखिएगा। स्टोरी मतलब मंजिल, इज क्लियर? मंजिल मतलब कि डेस्टिनेशन वाला नहीं। ओके, जैसे कि मंजिल 13 मतलब कि कैसे बोलेंगे उसको, फ्लोर बोलते हैं ना, फ्लोर, लाइक दैट। ओके, फिर सोल। सोल मतलब होता है एक आत्मा। ओके, जैसे कि प्योर सोल। ओके, फिर होता है सोल मतलब जूते का तला, जूते का निचला भाग, उसको बोलते हैं हम लोग सोल। ओके, जैसे कि द सोल ऑफ माई शूज इज वेरी सॉफ्ट। ओके, लाइक दैट। फिर होता है वेस्ट में। वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, जैसे कि डोंट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद मत करो, लाइक दैट। फिर होता है एक वेस्ट मतलब होता है कमर, जो हमारा कमर होता है उसको बोलते हैं वेस्ट। ओके, देन होता है वीक, WEEK, वीक होता है सप्ताह, जैसे कि दिस इज द वीक ऑफ, जैसे कि मान लीजिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज द लास्ट वीक। ओके, दिस इज द लास्ट वीक। फिर होता है एक वीक मतलब कमजोर। ओके, WEAK, वीक मतलब कमजोर। ओके, दिस इज वेरी वीक, यह बहुत कमजोर है, या फिर ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, लाइक दैट। सो देयर आर वी हैव, तो आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 25 प्लस नए वर्ड सीखे हैं, जिनके उच्चारण सेम होते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं होमोफोन्स। आई होप आपको आज का वीडियो जो प्रॉपर समझ में आया होगा। ओके, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियोस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ओके, टू लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, आई होप आपको प्रॉपर आज का वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग।